आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपके मॉम डैड भी बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों। ठीक है, जो कि आपके ये इंग्लिश ग्रामर के जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट और डाउट समझेंगे। बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप लोग के जब भी एग्जाम होता है, ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर की जब भी हम लोग बात करते हैं तो उसमें एक ट्रांसलेशन की जब भी बात आता है, तो अगर आपको इस तरह का अगर कोई ट्रांसलेशन आता है, ठीक है, हम इसमें मैक्सिमम जो बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो हम बात करेंगे यूज ऑफ। हम आपको बता देते हैं कि इसमें जो कॉन्सेप्ट है, मेरा जो मेन कॉन्सेप्ट है समझाने का आपको, कि आपको समझना है कि जो यूज ऑफ एम इज आर, ठीक है। तो ये इंग्लिश ग्रामर का ही एक टॉपिक है जो कि बहुत ही बार बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो बच्चों को समझ में, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इस तरह के जो होते हैं ना, उनमें क्या होता है, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं इसको लेकर के, इस तरह के क्वेश्चन को लेकर के डाउट होते हैं, इस तरह के जो कॉन्सेप्ट होते हैं उनको डाउट होता है कि आखिर इस तरह का अगर आएगा तो इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे या बनाएंगे। तो बच्चों, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि जो हम पहले समझेंगे कि यूज ऑफ एम इज आर, मतलब एम का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इज का यूज कहाँ करेंगे और आर का यूज हम लोग कहाँ करेंगे। जब आपको ये डाउट क्लियर हो जाता है ना, जब आपको पता चलता है कि एम का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इज का कहाँ करते हैं, आर का, तब आपको क्या होता है कि अगर इस तरह से रिलेटेड, अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी ट्रांसलेशन या आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, तो वहां पे अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है तो फिर आपको इसको इजी तरीके से बना सकते हो। या आप स्पोकन करते हैं, कुछ टॉकिंग करते हैं इंग्लिश में, देन आप फिर फर्स्ट क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि वेयर इज द यूज ऑफ एम इज आर, ठीक है। तो इससे आपके क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस होता है बोलने का, वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम एक कॉलम बना लेते हैं यूज ऑफ एम इज आर समझने के लिए। सबसे पहले एक कॉलम बना दें, ठीक है बच्चों। तो एक कॉलम बना करके हम लोग समझेंगे। यहाँ पे ध्यान से सबसे पहले फर्स्ट में क्या होता है, पर्सन। ये आई होप आप लोगों को पता होगा बहुत सारे बच्चों को। तो सबसे पहले पर्सन होता है, उसके बाद आ जाता है बच्चों सिंगुलर। क्या होता है, सिंगुलर, राइट। उसके बाद बच्चों होता है प्लूरल। क्या होता है, प्लूरल। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। ये जो आपने पढ़ा होगा कि जो नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नंबर, तो सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं, राइट। आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में नहीं पढ़ा तो हम इस पे भी क्या करेंगे, प्रॉपर वीडियो डाल देंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पर्सन जो होते हैं 3 होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन बच्चों, ठीक है। क्या होता है, फर्स्ट पर्सन, ठीक है। उसके बाद होता है सेकेंड पर्सन बच्चों, पी से हम शॉर्ट लिख देते हैं, सेकेंड पर्सन। उसके बाद बच्चों होता है थर्ड पर्सन। आई होप आप लोग इतना समझ में आ रहा होगा। अब आपको समझना क्या है बच्चों, ध्यान से आप देखो। अब इतना समझ गया ना तो आपको सारा गेम खत्म हो जाएगा इसका, ठीक है। तो सिंगुलर जो होता है ना, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में आता है बच्चों जो सब्जेक्ट है, हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो सब्जेक्ट आता है वो क्या आता है, आई आता है, ठीक है। तो आई को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है, राइट। चलो, उसके बाद इसके जो प्लूरल में होता है ना, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर के प्लूरल में, इधर प्लूरल, फर्स्ट पर्सन के प्लूरल में जो सब्जेक्ट होता है बच्चों, वो होता है वी, ठीक है। जिसको हम लोग बोलते हैं हम लोग, या हम भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे हम भी यूज होता है, हम लोग या हम, ठीक है। चलो, इतना क्लियर। अब उसके बाद सेकेंड पर्सन में बच्चों हम आ जाते हैं, सेकेंड पर्सन की बात करते हैं बच्चों। तो सेकेंड पर्सन में आता है, सिंगुलर में आता है सब्जेक्ट यू, जिसका मतलब होता है तुम। इधर जो हम प्लूरल की बात कर ले बच्चों, तो यहाँ भी आता है यू, ठीक है, जिसका मतलब होता है तुम लोग, आप लोग, ठीक है। लोग हो गया मतलब एक से ज्यादा। प्लूरल का मतलब ही होता है जिसमें वन मोर देन वन होता है, ठीक है, मोर देन वन होना चाहिए, मतलब एक से ज्यादा जैसे हो गया तो प्लूरल हो जाता है। अब थर्ड पर्सन की जब हम बात करते हैं बच्चों, थर्ड पर्सन की, तो इसमें क्या आ जाता है, ही आ जाता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है वो। ये जो ही होता है वो बॉय के लिए यूज होता है, ये ध्यान रखना बच्चों। यहाँ पे आता है सी, इसका भी मतलब होता है वह। ये वाला जो सी वर्ड है बच्चों, ये गर्ल के लिए यूज होता है, ठीक है। इट का मतलब होता है वह। ये ज्यादातर थिंग्स के लिए यूज होता है, और किसी का भी नेम हो सकता है, नेम, किसी का भी नेम ले लो, किसी का भी नेम यूज कर सकते हो, ठीक है, किसी का भी नाम। अब इसके प्लूरल में बच्चों होता है दे, सब्जेक्ट, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। चलो, नेम हम इस साइड में जो नेम है ना, इधर लिख देते, थोड़ा ऊपर करके, ठीक। इतना आई होप समझ में आया होगा आपको। अब आपको समझना क्या है कि ये तो हमने लिख दिया आपको समझने के लिए। दे का मतलब होता है वे और वेल डू, ठीक है बच्चों। फर्स्ट पर्सन में जो आई होता है, मैं जो होता है, मैं का जो इंग्लिश आई होता है ना, तो इसके साथ एम इज आर में से कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, ये सभी के सभी हेल्पिंग वर्ब बच्चों, ध्यान से। इसको हम कौन सा वर्ब बोलते हैं बच्चों, हेल्पिंग
वर्ब, ठीक है। तो इन एम इज आर में से कौन सा यूज होगा, ये आई के साथ, तो आई के साथ ऑलवेज टाइम एम लगता है, ये चीज आप ध्यान रखना। आई के साथ हम क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं, ठीक है, इतना क्लियर। अगर जब आपसे बात करें ना वी, तो वी के साथ क्या लगता है, एम इज आर में से वी के साथ हम लगाते हैं आर, क्या लगाते हैं बच्चों, आर, क्या लगाते हैं, आर। वी सब्जेक्ट अगर रहा, ठीक है, जहां पे सब्जेक्ट वी है तो उसके साथ हम आर का यूज करेंगे, जहां पे सब्जेक्ट आई है उसके साथ एम का यूज करेंगे। सेकंड पर्सन में आते हैं, यू के साथ ऑलवेज टाइम आर लगाते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लुरल हो, हम क्या लगाएंगे उसके साथ, आर हमेशा यूज होता है, ठीक है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लुरल हो। अब यहाँ पे थर्ड पर्सन के सिंगुलर में ही के साथ क्या यूज करते हैं, इज करते हैं, सी के साथ भी इज होता है, मतलब इट के साथ भी इज होता है, और किसी का नाम हो तो उसके साथ भी हम लोग इज का इस्तेमाल करेंगे, और दे के साथ जो है ना हमेशा आर का यूज होता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। तो जब भी आपको ये बात हो ना कि मतलब फर्स्ट पर्सन में जो आई सब्जेक्ट है तो उसके साथ एम का यूज करना, ठीक है, और जो भी सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम लोग आर का यूज करते हैं। ये चीज आप चाहो तो नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो ताकि आप लोग को इसमें कोई भी डाउट ना हो। यू के साथ हम क्या करेंगे, आर का यूज करेंगे, और जो यू होता है उसके साथ ऑलवेज टाइम आर का यूज करते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लुरल हो। ही के साथ हम इज का यूज करते हैं, सी के साथ इज का यूज करते हैं, इट के साथ इज का यूज करते हैं। नेम अगर किसी का नाम हो, इस वर्ल्ड में जो जितने भी नाम होते हैं किसी के भी नेम हो सकते हैं, ठीक है, तो उसके साथ भी हम लोग क्या यूज करते हैं, इज का ही इस्तेमाल करते हैं, ये चीज ध्यान दें, ठीक है। और जो दे होता है ना बच्चों, दे के साथ हम किसका यूज करते हैं, आर का यूज करते हैं, ठीक है, इतना क्लियर। चलो अब आगे समझते इसको इरेज करते हैं, आगे का टॉपिक। बच्चों जब आप उतना समझ जाते हो ना तो आपको यहाँ पे एक चीज पहले समझा देते हैं कि हमने पढ़ा था कि आई का मतलब क्या होता है, मैं, वी का मतलब होता है हम या हम लोग, ठीक है, और यहाँ पे हमने पढ़ा था यू, यू का मतलब होता है तुम, तुम लोग, या इसी का मतलब होता है आप या आप लोग, ठीक है। आई होप बच्चों आप लोग इतना समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर अगला टॉपिक जो क्या कहते हैं, वी हो गया, अब हो गया ही। तो ही का मतलब होता है वह, लेकिन ये जो ही है ना किसके लिए यूज होता है, बॉय के लिए यूज होता है। सी का मतलब होता है वह, इसका भी मीनिंग होता है वह, बट हम किसके लिए यूज करते हैं, गर्ल के लिए यूज करते हैं, ठीक है, इतना क्लियर। और दे का मतलब होता है वे या वे, इतना क्लियर। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसकी हिंदी सारे लिख सकते हो ताकि आपको इससे रिलेटेड। अब जब आपकी क्वेश्चंस आते हैं, जब आपके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मान लो कि फर्स्ट में, ठीक है, जैसे रहेगा आपको रहेगा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, क्या रहेगा क्वेश्चन, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। बच्चों ध्यान से देखो, अब ये जो आपको समझ में आ जाएगा, मैंने आपको पहले कॉलम करके बता दिया है कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ एम लगता है, किस सब्जेक्ट के साथ इज लगता है और किसके साथ आर लगता है। जब आपको ये पता चल जाता है ना, जब आप ये क्लियर हो जाता है आपका डाउट, तो आपको क्या समझना है, जब डाउट क्लियर हो जाए तो आपको ध्यान देना है कि जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन पूछ दिया मैं से रिलेटेड, ठीक है, मैं एक छात्र हूँ, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ट्रांसलेटेड टू इंग्लिश में, खास करके इंग्लिश की बात कर लेते हैं। जब मैं एक छात्र हूँ तो इसको आपको बनाना है किस तरह से, इसको आप प्रिपेयर बनाने का तरीका क्या होता है, सारा मेथड हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं एक छात्र हूँ, तो ये छात्र कौन है, मैं है, तो मैं क्या हो गया बच्चों, सब्जेक्ट हो गया, मैं क्या हो गया यहाँ पे, सब्जेक्ट, क्योंकि छात्र कौन है, मैं। तो मैं का इंग्लिश मैंने आपको क्या बताया, आई होता है, मैं का क्या होता है इंग्लिश, आई होता है, यहाँ पे हमने पढ़ा, ठीक है, तो हम लिखेंगे आई। बच्चों अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कि आई के साथ किसका यूज होता है, एम का, तो लगा दो आई एम, कोई दिक्कत। एक का इंग्लिश क्या होता है बच्चों, ए, तो ए लिख दो। छात्र का इंग्लिश क्या होता है, स्टूडेंट, आपको पता ही होगा। चलो आई होप इतना क्लियर। अब हम ले लेते हैं बी पे। अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हम लोग एक डॉक्टर है, हम लोग एक डॉक्टर, ठीक है। अब इसमें क्या है, सब्जेक्ट कौन है, हम लोग, ठीक है। तो हम लोग का इंग्लिश क्या होता है बच्चों, वी होता है, क्या होता है वी, यहाँ पे आपको दिख रहा हो, हम लोग का इंग्लिश क्या होता है, वी होता है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे वी। बच्चों वी के साथ मैंने पढ़ा था, आपको बताया था कॉलम में, वी के साथ क्या लगता है, आर का यूज होता है, ठीक है।
वी आर, एक का इंग्लिश क्या होता है, ए, डॉक्टर का तो डॉक्टर ही होगा। इसको हम लोग वैद भी बोलते हैं, कहीं कहीं पे वैद लिखा रहेगा तो वैद का इंग्लिश क्या होता है, डॉक्टर ही होता है। ठीक है, आई होप आप लोग क्लियर। तो इसी तरह से आपको कॉलम याद रखना और बनाना है। ठीक है, एक और ले लेते हैं, जैसे मान लो कि नंबर 3 में वह एक अभियंता है, तो इसमें जो सब्जेक्ट कौन है, वह है, तो यहाँ पे ही लगाएंगे और ही के साथ क्या, इज और ए, और यहाँ पे इंजीनियर, अभियंता का इंग्लिश होता है इंजीनियर। ठीक है, तो इस तरह से आपको सब्जेक्ट याद रखना और सब कौन से सब्जेक्ट के साथ एम लगता है, किसके साथ इज लगता है। जैसे हमने आई के साथ लगाया था एम, आई के साथ क्या यूज किया, एम, यहाँ पे वी था तो वी के साथ हमने आई यूज किया, ही के साथ क्या यूज किया, इज। तो इस तरह से आपको कॉलम में जितनी भी मैंने आपको बताया ना, अगर उसको आप नोटिस करते हैं, आपके माइंड में वो चीज़ आ जाता है ना, वो चीज़ आपको पता चल जाता है कि किसके साथ क्या यूज होता है। थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना पड़ता है, बनाओगे इस तरह के टॉपिक तो आपको डाउट क्लियर होता है। ठीक है, तो यही सारा खेल है इस तरह के यूज ऑफ एम इज आर, अगर इस तरह का आएगा तो आप इस तरह से बना सकते हो। आई होप आप लोग को ये इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर इस तरह के क्वेश्चन या इस तरह के ट्रांसलेशन आपके आते हैं तो किस तरह से बनाया जाता है, डाउट क्लियर हो गए होंगे। और चाहो तो आप इसको नोटबुक में नोट डाउन भी कर सकते हो। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्या कहते हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आपके पास चला जाए। ठीक है, और जितने भी आपके सोशल मीडिया पे फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि चैनल को सपोर्ट मिले। और वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक अच्छे टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।